हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आज ग्रीनसोल के चेयर के बारे में। मैंने ये चेयर 2-3 दिन पहले ऑर्डर किया था, आज मुझे ये रिसीव हुआ है। ये एक नॉर्मल सा चेयर है विदाउट हेडरेस्ट। तो आप अगर एक ऑफिस चेयर खरीदना चाहते हैं अपने एम्प्लॉइज के लिए या फिर खुद के लिए भी कि आप वर्क फ्रॉम होम कर सकें या फिर जो भी चीजें आप ज्यादा नहीं 5-6 घंटे बैठ के काम करना चाहते हैं, तो ये चेयर काफी सही रहेगा आपके लिए। मेरे को भी ऐसे ही एक नीड थी नॉर्मल सा चेयर की, तो मैंने इसको ऑर्डर किया था। और ग्रीनसोल तो आप जानते हैं काफी फेमस है चेयर के मामले में और काफी अच्छी कंपनी है ग्रीनसोल चेयर के मामले में। ये इस टाइप की इसकी पैकेजिंग है। ग्रीनसोल का डब्बा आपको दिख रहा है। अब इसको अनबॉक्स करके इसके अंदर क्या क्या चीजें हमको कंपनी वाले भेजते हैं वो हम देखते हैं और इसको असेंबल भी मैं आपके सामने करूंगा। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आप पूरा डिटेल्स देख सकें। तो चलो मैं पूरा सामान पहले बाहर निकाल लेता हूँ, फिर इसको असेंबल करेंगे हम। तो ये चेयर दोस्तों मैंने अमेजोन से खरीदा था। इसका नाम ग्रीनसोल सियोल ऑफिस चेयर करके ये आपको अमेजोन में मिलता है। अगर इसकी प्राइस की बात करूँ तो मैंने इसको 3300 समथिंग में लिया था। और आप भी अगर ये चेयर परचेस करने की सोच रहे हैं तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट इसको परचेस कर सकते हैं। तो ये मेरे हाथ में मैनुअल गाइड इसका है। तो पहले देख लेते हैं कि इसको कैसे असेंबल करना है और फिर मैं इसको आपके सामने असेंबल करने की कोशिश करूंगा। देखो, मेरे को चेयर असेंबल करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो अगर मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं पहली बार कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने एक चेयर का किया था, मतलब फर्स्ट या सेकंड टाइम है। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी इजीली इसको कर सकते हैं। तो ये हमने हाइड्रोनिक जो है उसको, जो नीचे का बेस रहता है ना चक्का, उस पर हमने इसको फंसा दिया। वो बहुत ईजिली रहता है, उसको डायरेक्ट उसमें बस रख देना है आराम से। और ये इसका ढकने का वो है, जब ऊपर नीचे होता है तो ये जो है हाइड्रोनिक को कवर करके रखता है। ये वाला जो प्लास्टिक है ये ऊपर नीचे होता है हाइड्रोनिक, तो उसको कवर करने का काम करता है। ठीक है, तो उसको भी हमने लगा दिया। अभी जो गद्दा है अपना बैठने वाला मेन पार्ट कुशन, उसको ऊपर नीचे करने वाला जो मेन है जो हाइड्रोनिक से अटैच होगा, हाइड्रोनिक में जो रखा जाएगा, इसको पहले मैं अपने बैठने वाले जो गद्दा है उसमें अटैच कर लेता हूँ। पहले इसका स्क्रू अच्छे से कस लेता हूँ, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करते हैं। ये भी काफी अच्छे से पैकिंग करके दिया है इन्होंने ताकि स्क्रैच ना आए और टूटे फूटे ना करके। बाकी ये टूटेगा नहीं क्योंकि लोहे का रहता है। वो बस प्लास्टिक का वो निकला हुआ दिख रहा है ना खड़ा सा, वो बस प्लास्टिक का, बाकी ये सब लोहे का रहता है। तो काफी स्ट्रॉन्ग रहता है, मजबूत रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो बस चलिए जी, इसको लगा लेते हैं और देखते हैं आगे। धीरे धीरे असेंबल करते हैं इसको। इन चेयरों में ये अच्छी बात होती है कि इनके जो स्क्रू होते हैं उसको कसने के लिए भी ये जो टूल्स होते हैं वो सारी चीजें हमको पैकेजिंग में मिल जाता है, बॉक्स में मिल जाता है। तो ये अच्छा है। अगर आपके घर स्क्रू कसने वाले कोई टूल्स नहीं भी हैं तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यहीं पर सारी चीजें ये लोग दे देते हैं। ये काफी अच्छी चीज है। तो यहाँ पे हमको 4 स्क्रू इसमें प्री अटैच दिए हैं। इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ये मैनुअल गाइड आप देख सकते हो, काफी सही तरीके से इन्होंने इसमें समझाया है और फोटोज के थ्रू एक एक पॉइंट इन्होंने इसमें समझाया है। तो यहाँ से आप इजिली असेंबल कर सकते हैं। अगर यहाँ से असेंबल करने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप डायरेक्ट यूट्यूब पे जाके इस चेयर का नाम डाल के, मॉडल नंबर डाल के हाउ टू असेंबल करके सर्च करेंगे तो वो डायरेक्ट वीडियो आ जाएगा। तो वहां से भी देख के आप असेंबल इजीली कर लेंगे, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए जी, इन स्क्रू को अपन कस लेते हैं। तो ये कस के हो गया रेडी, है ना। अब इसका जो बेक वाला है, जो टिकने वाला रहता है ना पीछे का, उसको अपन इसमें लगा लेते हैं। तो ये 90% तो असेंबल यही हो जाएगा। तो ये बेक वाला हमने पार्ट ले लिया। यहाँ पे 3 स्क्रू कसने के होल दिए हैं। तो ये नीचे रख के बनेगा नहीं स्क्रू कसते। जो पीछे वाला है वो काफी लंबा है, तो वैसे नीचे रख के बनेगा नहीं। तो उसके लिए हमको ऐसे बॉक्स में इसको रखना पड़ेगा। जो लंबा वाला पार्ट है पीछे टिकने वाला, रखने के लिए स्पेस मिल जाता है। अभी देखो समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ये ऐसे, अगर मैं नीचे रखता तो मैं इसको कैसे फिट कर पाता, क्योंकि कोई पकड़ने वाला तो है नहीं। तो आप इसको ऐसे बॉक्स में रख दीजिए, फिर उसको आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। एक और चेयर मैंने अभी लिया था, अस्ट्राइड अर्गोफिट इकोनॉमिक्स करके उसका नाम था। उसकी भी मैंने अनबॉक्सिंग और रिव्यू डाल रखी है चैनल में। असेंबल वीडियो में पूरा उसका बना नहीं पाया था, तो प्रॉपर्ली असेंबल वाला उसमें है नहीं। इसका अगर आपको वो वाले चेयर का रिव्यू देखना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर उस रिव्यू को देख सकते हैं। वो चेयर भी काफी अच्छा है। वो हेडरेस्ट के साथ आता है, वो थोड़ा महंगा है और ये उससे हाफ प्राइस में आ जाता है ये। तो लो जी, स्क्रू भी लग गया और ये भी अटैच हो गया। मतलब 80% 90% हमारा चेयर असेंबल हो गया है। देखिए ये इस टाइप का दिख रहा है ना। अब ज्यादा कुछ नहीं, इसको बस हाइड्रोनिक में अपन को सीधा स्ट्रेट रख के और बस रख देना है, कुछ नहीं करना है। वहां पे वो अपने आप अटैच हो जाता है। सिर्फ आपको ऊपर से इसको उठा के, और वो जो होल होता है चेयर के में, जो होल होगा ना चेयर के बैठने वाले में, आप उसको अच्छे से देख के हाइड्रोनिक में सीधे रख दीजिए। बस ये देखिए इस टाइप का, ये बिल्कुल जम गया है ना। अब इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये असेंबल हो गया। अब जैसे इसमें आप एक बार बैठेंगे तो और अच्छे से ये अटैच हो जाएगा। देखिए अभी इसकी हाइट इतनी हो सकती है मैक्सिमम। और ये देखिए आपका हाइड्रोनिक भी बढ़िया काम कर रहा है ना। ऊपर नीचे करके आप पूरा चेक कर लें जब भी लें तो, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये अपना चेयर एकदम बिल्कुल बढ़िया तरीके से असेंबल हो गया है। तो देख लीजिए तब एक होता है। ये चके भी काफी बढ़िया है, इसके आगे पीछे करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, स्मूथ है ना। अब मैं रिव्यू की बात कर देता हूँ। तो देखो इसका लुक देख लो पहले तो ये चेयर तो पूरा असेंबल हो गया है। इतना ये पीछे जाता है ना, इससे ज्यादा नहीं जाता है। अब बात कर लेते हैं रिव्यू की दोस्तों। तो मैं ये एक ही चीज बोलूंगा कि चेयर काफी अच्छा है, बहुत बढ़िया है। इस प्राइस रेंज में 3300-3000 के प्राइस रेंज में बहुत बढ़िया है। ऑफर में 3000 के आसपास पड़ जाता है। तो अगर आप एक इस बजट में चेयर ढूंढ रहे हैं तो ये बहुत सही चीज है, आंख बंद करके ले लो। तो बस मुझे ना एक चीज का इशू हुआ कि अगर आप ज्यादा हेल्दी हैं, मोटे हैं, तो आप
मत ही लो, क्योंकि इसका साइज जो है ना, इसकी चौड़ाई लंबाई वो काफी कम है। मैं उतना हेल्दी नहीं हूँ, नॉर्मल हूँ, पर मेरे को ये साइज का इशू लगा थोड़ा सा। बैठने के बाद जो पैर हैं वो इधर उधर करने में थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, अगर आप ज्यादा हेल्दी नहीं है, मोटे नहीं है भाई, तो आप इजीली इसको ले लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। हेल्दी लोगों के लिए ये प्रॉब्लम जरूर करेगा, क्योंकि इसकी चौड़ाई लंबाई नहीं है ज्यादा, ये बस कमी है इसमें, और बाकी सब एकदम बढ़िया चेयर है। अगर आप इसको परचेस करने की सोच रहे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप वहां से डायरेक्ट इसको परचेस कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, रिव्यू अच्छा लगा हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें या अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें।